हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पोएम द लास्ट बार्जिन कंटिन्यू। हमने देखा था लास्ट वर्कशीट में जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, अपने आप को हायर करवाने चाहता है। तो उसके वो पहले सड़क पर जा रहा होता है तो किंग मिलता है उसे। किंग कहता है कि भाई मैं तुम्हें हायर कर लूँगा, लेकिन अपने किंग कहता है कि मैं अपनी मनी से तुम्हें हायर कर लूँगा, लेकिन जो मैन है वो कहता है कि नहीं, मुझे हायर नहीं होना है। इसके बाद जो ये मैन है ये अलग अलग जगह पे जाता है और अपने आप को हायर करवाना चाहता है, लेकिन उसे कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो उसे हायर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। इट वॉज इवनिंग द गार्डन ह्यूज वॉज ऑल फ्लावर। अब क्या हो गई थी, सुबह से दोपहर हुई थी, उसके बाद शाम हो गई। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चुकी थी। जो गार्डन था फुल ऑफ फ्लावर्स था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। अब क्या हुआ, वहाँ से एक मेड आई और उसने कहा आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं अपनी स्माइल के साथ तुम्हें क्या करती हूँ, हायर करना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल एंड मेल्ट इनटू टीयर्स। उसकी जो स्माइल थी वो धीरे से, जैसे उसने बोला ना कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, बड़ी स्माइल खुश होकर वो बोली कि आई विल हायर यू, स्माइल के साथ ये बोली। लेकिन कुछ ही देर में क्या हुई, उसकी जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई। पेल मतलब फीकी पड़ गई। एंड मेल्ट इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो वापस क्या एकदम अंधेरे में चलेगी। मतलब अलोननेस मतलब अकेलेपन। वो इससे क्या पता चल रहा था कि वो कितनी अकेली है। इससे क्या पता चल रहा था कि वो कितनी अकेली है। हालांकि बहुत फ्लावर्स थे वो, मतलब उसने स्माइल के साथ बोला, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी। वो वापस से कहाँ चली गई, अंधेरे में चली गई। The sun glistered on the sand and the sea waves broken waveward. The sun glistened on the sand and sea waves broken wavewardly. A child sat playing with the shell. देखो क्या कहा जा रहा है कि सन क्या है, सैंड पर एकदम जैसे जब सैंड पर गिर रहा है तो वो सैंड क्या कर रही है, चमक रही है। सी की वेव्स क्या लग रही है, बहुत ही वार्डली, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल। जो चाइल्ड है वो शेल के साथ में खेल रहे हैं। और वहाँ पे एक चाइल्ड क्या कर रहा है, शेल्स के साथ में खेल रहा है। ही रेज हिज हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर किया। एंड सीम टू नो मी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे जानता हो। स्पीकर ये सारी बात कर रहा है कि जहाँ, अब देखो जब जो मेड थी उसने भी उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो खुद ही कितनी अलोन सी लग रही थी, खुद ही कितनी अकेली लग रही थी। अब देखो उसके बाद वो और आगे गया तो वहाँ पे उसे सन जो है वो सैंड पर गिरा और चमकती हुई सैंड नज़र आ रही थी। सी की वेव्स अच्छी नज़र आ रही थी। वहाँ पे एक चाइल्ड क्या कर रहा था, शेल के साथ में खेल रहा था। उस चाइल्ड ने क्या किया, हैंड रेस किया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता है। और उसने कहा आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूंगा कुछ भी चीज़। नथिंग मतलब नथिंग देके क्या करूंगा, मैं तुम्हें हायर करूंगा। फ्रॉम थेंसफोर्थ दैट बार्गन स्टक इन चाइल्ड प्ले एंड मेड मी अ फ्री मैन। तब उस जो स्पीकर था उसको लगा कि ये एक्चुअली में अब मैं हायर होना चाहता हूँ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, फ्री मैन हो के भाई मैं एक बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता। चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्माइल, बाउंडेशन किसी भी चीज़ की वो नहीं चाहते हैं। वो एक फ्री होके रहना चाहता है। और फाइनली जो स्पीकर है वो क्या हो जाता है, उनसे हायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उस बच्चे ने क्या कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। मतलब अभी क्या है, वो फ्री है ना। तो ये जो स्पीकर था उनके मन में आया कि एक्चुअली वो फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो उस बच्चे से हायर हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखते हैं। व्हाट डिड द यंग मेड ऑफर टू द हायर हिम। किस तरह से जो यंग मेडन थी उसने उसको हायर करना चाहती थी स्माइल के साथ में। तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, स्माइल। नेक्स्ट देखो, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्नाजो ऑफ द पोएम सिम्बलाइज्ड। जो डार्क वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके सिम्बलाइज है, किसके इक्वल था, वो था होपलेस और डिसअपियर। मतलब कि होपलेस थी वो, और डिसअपियर मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास थी। वो स्माइल तो दी थी लेकिन उसके अंदर क्या झलक रहा था, उसकी उदासी झलक रही थी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं। द वर्ड ऑफ फ्लावर मीन, ऑफ फ्लावर का मीनिंग क्या है, विद कवर्ड विद फ्लावर। जो पूरा गार्डन था वो किससे था, फ्लावर से कवर्ड था। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग, चाइल्ड क्या कर रहा था, शेल्स के साथ में खेल रहा था, प्लेइंग विद शी शेल। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद। बच्चे ने क्या ऑफर किया था उसको कि वो क्या देगा उसे, नथिंग। बच्चे ने कहा था भी वो कुछ भी नहीं देगा और उसे हायर करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6, find in the poem a line that match of the following. Okay, I have nothing to give you except goodwill और cheer. बच्चे ने क्या, कभी किसने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन क्या है, गुडविल और चीयर है। तो इसका मीनिंग है आई विल हायर यू विद नथिंग, भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा लेकिन गुडविल और चीयर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर? जो मैन था उसने चाइल्ड का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इट मेड हिम अ फ्री मैन, वो क्या बना रहा था, उसे फ्री मैन बना रहा था, कोई बाउंडेशन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड ऑफर बिकॉज, जो ऑफर स्पीकर था उसने मेड का जो ऑफर था क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया? बिकॉज बी आंसर हो जाएगा, ही न्यू द इमोशन आर द नॉट स्टेबल, जो इमोशंस है वो स्टेबल नहीं है। कि उसने स्माइल दी थी एक बार, लेकिन कुछ ही देर में क्या हुई थी, उसकी स्माइल फीकी पड़ गई थी ना। तो द इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे, और उसकी धीरे धीरे उसकी स्माइल क्या हो गई थी, फेड अवे हो गई थी, चली गई थी। तो जो इमोशंस है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, इसीलिए जो स्पीकर था उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।